सो नेक्स्ट अब हमारे दिमाग में यह आ सकता है कि भैया आपने हम का ये नॉर्म ऑफ अ वेक्टर बताया क्यों बताया आपने नॉर्म ऑफ अ वेक्टर? तो मैं थोड़ा सा रीजन देना चाहूंगा कि हमें एक तो ऑर्थोगोनल पता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है भैया? हमें पता है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। जो कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें उन्हें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छी बात, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी भी तुम्हें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बनाना हो, मतलब एक मैट्रिक्स के कॉलम को हम वेक्टर बोल रहे हैं यहां पे, अगर तुम्हें ऑर्थोनॉर्मल बनाना हो तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है? अगर तुम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर से उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हो तो वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हो जाता है। मैंने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालना भी सिखा दिया, कैसे निकालते हैं। स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखे 3 - 1 1 3 - 1 1 -1 5 -1 और नेक्स्ट है 1 - 1 3। ये हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है और हमें क्या कह रखा है? हमें कहा है डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले तो ये निकाल लो। दूसरा काम मैं तुमसे अभी पूछूंगा कि जो आइगन वेक्टर आएंगे ना, तुम आइगन वेक्टर ना निकालो, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालो। मतलब मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो कि ऑर्थोनॉर्मल हो। ऑर्थोनॉर्मल, हाँ। पहले तो एक काम करो, इसकी वो बना के देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है? ये बन जाएगी लैम्डा क्यूब। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा क्यूब के साथ माइनस ट्रेस का मतलब यहां पे कितना आ गया? 13 लैम्डा स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम? 11 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? डायगोनल एलिमेंट के माइनस, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 3 का निकालेंगे तो 15 - 1 14। फिर हम निकालेंगे 5 का निकालेंगे तो 9 - 1 8। ठीक तो है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर मैं 3 का निकालूंगा तो ये आ जाएगा 15 - 1 14 लैम्डा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या आने वाला है। 3 ऐसे ही रखेंगे, साथ में आ जाएगा 14 15 - 1। फिर रखेंगे प्लस का 1, फिर रखेंगे प्लस का 1, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3 प्लस का 1, माइनस के 3 प्लस का 1, ठीक है। प्लस के 1 डालेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1 - 5 विच कम्स आउट टू बी 42 - 2 - 4 विच इज, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। यह हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस करोगे तो 36 इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्या आ चुका है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब -11 लैम्डा स्क्वायर 28 और 8 36 लैम्डा -36 इक्वल टू 0। मेरा तो ये बन रहा है आइगन वेक्टर। अपना एक बार चेक कर लेना क्या बन रहा है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे एक बार सॉल्व कर सकते हो। एक तुम बाय इंस्पेक्शन मेथड निकाल सकते हो और बाकी तुम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 236। एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, मेरे को तो समझ आ गया, ठीक है। मेरे को तुम्हें समझ आ गया। सारी की सारी डिस्टिंक्ट है आइगन वैल्यूज। क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो भैया एक बात तो पक्की है, ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। क्यों है भैया डायगोनलाइजेबल? मैंने स्टार्टिंग में बताया था डायगोनलाइजेबल की कंडीशन ही क्या होती है कि ऑल द वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, या फिर अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं भी है तो जो रिपीट हो रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बात तुम समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद अगर तुम 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालोगे, 3 के लिए निकालोगे, 6 के लिए निकालोगे तो तुम्हारे पास आइगन वेक्टर्स भी आ सकते हैं। आइगन वेक्टर निकालना काफी आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? a माइनस के लैम्डा, सॉरी लैम्डा की जगह 2 लिख देना यहां पे, a माइनस के 2i इक्वल टू 0 इंटू में x भी आएगा, इंटू में x इक्वल टू 0। दूसरे के लिए आ जाएगा a माइनस 3i इंटू में x इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, a माइनस के 6i इंटू में x इक्वल टू 0। काफी सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तो होमवर्क बहुत सारा इस लेक्चर के साथ कर लेना, निपटा लेना सारा साथ साथ, कहीं पता लगे बाद के लिए छोड़ दिया तुमने। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैं तो डायरेक्टली लिखने वाला हूं यहां पे आइगन वेक्टर, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये आ जाएगा -1 0 1। इसके लिए जब तुम आइगन वेक्टर को सॉल्व करोगे तो हमारे पास मिलेगा 1 1 1 1 1 1 और अगले के लिए हमारे पास मिलने वाला है 1 - 2 1
1 माइनस 2 1, ये हमारे पास मिलेगा। तो ये 3 आइगन वेक्टर्स हमारे पास मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ। वीडियो देख लूं, स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो मतलब मैंने ऐसे पोज करा था तो बीच में रह जाती है कभी कभी। ये 3 वेक्टर्स हमारे पास मिल चुके हैं एंड दैट इज इट, यही तो करना था हमें। लेकिन भैया आप तो कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालो, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3। अगर मैं x1 डैश निकालना चाहूं जो कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर? लेट मी शो यू। ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए। अच्छा एक रुको, अभी पहले मैं ऑर्थोनॉर्मल निकाल के दिखा दूं। ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना इसका, नीचे क्या आता है इसके मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरा रूट में, तो याद आएगा 1/√2 इंटू में -1 0 1। ऐसे ही x2 डैश निकालोगे तो 1 अपॉन इसका करोगे तो √3 आएगा और साथ में 1 1 1, और लास्ट x3 निकालोगे तो आ जाएगा 1/√6 और साथ में 1 - 2 1। मेरे ख्याल से तो ये बन रहा, बाकी अपना चेक कर लो। अब तुम्हें Q एक मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। एक मैट्रिक्स बना सकते हो जो कि ऑर्थोनॉर्मल होने वाली है। चलो मैं शो करके दिखाता हूं। Q एक मैट्रिक्स मिल चुकी है हमें। पहला इसमें हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1/√2 0 1/√2। दूसरा हमारे पास वेक्टर आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। तीसरा हमारे पास आ जाएगा 1/√6 माइनस 2/√6 और 1/√6, ये 1, दैट इज इट। ये हमारे पास एक वेक्टर ये बन चुका हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ बढ़िया, तो हमारे को निकालना आ गया कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब एक और चीज यहां पे एक नोट पॉइंट लिख लो जो कि मैं लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए स्पेशल नोट, विच इज इफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रिपीटेड, if eigenvalues of a symmetric matrix are repeated, then eigenvectors, their eigenvectors can be chosen orthogonal, their eigenvectors can be chosen ऑर्थोगोनल। अच्छा इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें ना ग्राम स्मिथ प्रॉपर्टी लगती है। ग्राम स्मिथ प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? यार वो ना इनर प्रोडक्ट स्पेस का टॉपिक है, लेकिन यहां भी यूज आ जाता है। जब भी हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, एक वेक्टर दिया उसका ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब मान लो एक मेरे पास आइगन वेक्टर ऐसे दे रखा है, कुछ ऐसे दे रखा है -1 1 1 फॉर एग्जांपल, इसके परपेंडिकुलर मेरे को फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा ये फाइंड आउट? तो एक ग्राम स्मिथ आइडेंटिटी वगैरह वगैरह चीजें होती हैं यार, वो वाली मैं अभी नहीं सिखाना चाहूंगा। तो भैया फिर कब सिखाओगे आप, या छोड़ दोगे? छोड़ता तो देखो मैं कोई चीज हूं नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं यार, उसको ना प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो एक आध क्वेश्चन, मतलब एक आध बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा भी करा के जाऊंगा। ग्राम स्मिथ प्रॉपर्टी पक्का कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। एक क्वेश्चन वहां पे लेके आऊंगा तो उसका कर लेंगे, समझ गए। ग्राम स्मिथ प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक टॉपिक है, ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का ही टॉपिक है यार। ये नॉर्म ऑफ अ वेक्टर यहां भी मैंने एक्स्ट्रा ही करा दिया, बट कोई बात नहीं, एक आधा टॉपिक तो एक्स्ट्रा चल ही जाता है। और ये मैट्रिक्स मैं बना सकता हूं यहां पे। अब ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स बन चुकी है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखना। और ये भी इसको डायगोनलाइज कर सकती है तुम, इसका क्यू ट्रांसपोज इंटू में ए इंटू में क्यू निकाल के देखना क्या ये वाली मैट्रिक्स का, सॉरी मैंने ट्रांसपोज लिख दिया, इनवर्स आएगा क्यू इनवर्स ए क्यू। अगर तुम करके देखना क्या ये इसको बना रही है, डायगोनलाइज कर पा रही है ये इसको, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से करेगी इसको डायगोनलाइज। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, बढ़िया। अब अगर हम बड़ी ध्यान से देखें नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम चलें तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, पॉजिटिव डेफिनेट। अब भैया ये पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? अब ना मैट्रिसेस की बहुत सारी आ जाएंगी हमारे पास एप्लीकेशंस, तो उसमें एक चीज है हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। मेरे ख्याल से मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, तो बस एक सेकंड देना मुझे, ये वाला ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स
असिमेट्रिक, याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स अंडरलाइन कर लेते हैं, इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट इफ पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट्स ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखना, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। दूसरा, जितने भी तुम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो निकाल लो किसी मैट्रिक्स के, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल द सब डिटर्मिनेंट्स आर पॉजिटिव, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सारे के सारे पॉजिटिव। तीसरा हमारे पास होगा पाइवेट्स। पाइवेट्स का मतलब होता है जब तुम रो एक्लन फॉर्म में चेंज करोगे तो जो डायगोनल एलिमेंट बचते हैं वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पाइवेट्स आर पॉजिटिव। और पाइवेट्स को पता नहीं क्या ही इतना मुश्किल बना रखा है यार बुक्स में। पाइवेट्स का मतलब क्या होता है, रो एक्लन फॉर्म में जब तुम चेंज करोगे, रो एक्लन को भी इजी फॉर्म में क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब तुम बना दोगे किसी मैट्रिक्स को तो उसके डायगोनल एलिमेंट आएंगे, वही पाइवेट्स होते हैं, और वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, याद रखना। और एक और कंडीशन है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। भैया ये एक्स क्या है, ये है आइगन वेक्टर, ठीक है, ये आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज ए आइगन वेक्टर, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो भैया हमारे पास कहीं पॉजिटिव, तब हम उसको कह पाएंगे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि हमारे पास आ रही है कि अगर हम बात करें कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, ये चीज ध्यान में रख के चलना पड़ेगा मुझे। ऐसा कुछ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है भैया। एक बात तो हम गारंटी दे सकते हैं कि ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ ए बी जो है हमारे पास, वो क्या होता है, मतलब मान लो इसकी दो आइगन वैल्यू है λ1 एंड λ2, दे बोथ विल बी पॉजिटिव। मान लो ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो ये हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, और इनका सम होता क्या है, ट्रेस, तो ट्रेस विल बी पॉजिटिव। फिर हमारे पास इनका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आने का मतलब है ए बी माइनस सी स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। अरे भैया डिटर्मिनेंट यही तो आएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। बढ़िया, जितने भी इसके सब डिटर्मिनेंट्स बनते हैं सारे के सारे पॉजिटिव आने चाहिए। बढ़िया। उसके बाद जब मैं इसको रिड्यूस कर लूंगा, जब मैं इसको इसमें ऑपरेशंस लगा के इसको रिड्यूस कर लूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये वाले जो इसके डायगोनल एलिमेंट बचेंगे रिड्यूस करने के बाद वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना। और लास्ट चीज हमारे पास क्या है, लास्ट चीज कुछ ऐसी है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एक चीज ध्यान रखो, एक्स होता क्या है, एक्स था भैया एक्स वाई, दो वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। यहां पे ए लिख दो, ए सी सी बी, और साथ में एक्स एक और बार, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने पे कॉलम मैट्रिक्स रो में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा ए सी सी बी। बढ़िया भैया, एक्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस एक्स वाई को इससे करोगे तो ए एक्स प्लस सी वाई, फिर इसको इससे करोगे तो आ जाएगा सी एक्स। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, इसको इससे करेंगे, ठीक, तो इसको इससे करेंगे तो ए एक्स सी वाई, और ये आ जाएगा सी एक्स बी वाई, सी एक्स बी वाई, ठीक, ये हमारे पास आ चुका। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास बन चुका है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, मुझे क्या कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसे करना चाहिए था यार, मैंने गलत लिख दिया यहां पे, ए एक्स प्लस सी वाई, और यहां पे लिखना चाहिए था, ऐसे आता है, यह हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस बी वाई। अब ठीक लिखा, मैंने ही गलत लिख दिया था। अब इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, मैंने गलत लिखा था ना। इसको ऐसे करेंगे तो यहां पे एक एलिमेंट आएगा, यहां पे एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये है 1 क्रॉस 2 की और ये है 2 क्रॉस 2 की, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 2 की आना चाहिए, जो कि अब आ रहा है 1 क्रॉस 2, ठीक है। कईयों ने तो स्किप ही कर दिया होगा ये पार्ट कि भैया क्या बोल रहे हो 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। भैया मैं इसका ऑर्डर बता रहा हूं, ये 1 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है, और 1 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 से करोगे तो आंसर पता क्या आता है, ये वाला पार्ट हट जाता है सेम वाला, तो रह जाएगा 1 क्रॉस 2, ठीक है। चलो बढ़िया,
ये आ जाएगा ax को इससे करोगे ax स्क्वायर cxy प्लस में by स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जो कि आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2cxy प्लस में by स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये ग्रेटर देन 0 आने का क्या मतलब है भैया, ये तो वही वाली कंडीशन होगी मैक्सिमा मिनिमा वाली जो आपने हमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में नहीं सिखाया था। तो भैया अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, डायलॉग ऐसा रट गया ना हमें ये वाला, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। तो जाओ उसको चेक करो और भैया तुम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में सीरियसली बोलें तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का भैया लेक्चर चेक करोगे तो वहां पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी कि कैसे इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था RT माइनस एक्स RS माइनस टी स्क्वायर जैसी एक कंडीशन होती है, जो कि अगर ग्रेटर देन 0 आई और RS माइनस टी स्क्वायर क्या होता है मैं चाहूंगा वहां पे जाके देखो, ताकि थोड़ा सा भैया तुम्हारे दिमाग में वो भी जाए। मैंने गलत लिखा है, RT माइनस एस RSTUB RT माइनस एस स्क्वायर आएगा, ठीक है, RT माइनस एस स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब यहाँ पे मिनिमा मिलता है। मतलब ये चीज ग्रेटर देन का मतलब होता है मिनिमा की कंडीशन हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करना चाहूं कैलकुलस में मिनिमा और लीनियर अलजेब्रा में सेम ही बात है। कैलकुलस में और लीनियर अलजेब्रा में मिनिमा वाली सेम ही कंडीशन होती है, बस इसमें लिखने का तरीका ऐसे होता है। इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रखा हमने, मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख रखा, कहां गया ये भी मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है यार भैया। यहां से ऐसी तो इक्वेशन बनी विच इज ग्रेटर देन 0, तो यही मतलब हो गया उसका। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इन लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस इज सेम। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे हम चलना चाहेंगे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, लिख लेते हैं इसको भी, एक पॉइंट है, एक नोट लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो भैया, नोट पॉइंट लिख लेते हैं एक, कि इफ A is a matrix of A is n cross m matrix, if A is matrix of order m cross n, then A into A transpose is symmetric positive definite मैट्रिक्स। ये कब होगी? मान लो इसका ऑर्डर हमें कितना दे रखा है, m क्रॉस n, ठीक, बढ़िया, ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमें इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, m क्रॉस n। भैया ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है भैया इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बताती है कि कोई भी मैट्रिक्स को भैया देखते कैसे बता सकते हो कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। क्या तुम ये चारों कंडीशन को चेक करने जाओगे, हाँ भैया ये सही है, हाँ भैया ये सही है, हाँ भैया ये भी सही है, हाँ भैया ये भी सही है, चेक करो, अच्छी बात है। इज दिस माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स? नो भैया, ये आपका स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम्हें ये बताई है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, देन दिस इज positive symmetric positive definite if rank of A is 1, rank of A is n। भैया खतरनाक शॉर्ट ट्रिक, अंडरलाइन कर लेना n को, बस कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में जाके कि m के इक्वल था या n के इक्वल था। n के इक्वल होता, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता, बस इस चीज का ध्यान रख लोगे तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक और चीज बताएं, चारों कंडीशन ना इसके अंदर मर्ज कर दी मैंने। मतलब इसका मैं अगर तुम्हें प्रूफ कराता, जो कि देख भी सकते हो, वो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो उसमें जाकर तुम देख भी सकते हो। तो अगर मुझे जब अपने कोर्स बेचने पड़ेगा तो हंस के आधा हो जाऊंगा, वहां पे भी तो बोलना पड़ेगा मुझे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यूज कोड rajan123456, गेट दी 110% डिस्काउंट एट दैट मोमेंट। 110 का मतलब होता है मैं अपने पास से पे कर, मतलब समझ गए ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भैया इसका अगर तुम प्रूफ देखोगे, प्रूफ में चारों चीजें यूज होती है इसकी। तो मैंने क्या किया, एक चीज को रिड्यूस कर दिया। अब हम ये चारों कंडीशन को नहीं यूज करेंगे। हाँ ऐसा नहीं है भैया, इसको याद ही मत रखो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें कंडीशन पूछ ली कि क्या कंडीशन है पॉजिटिव डेफिनेट होने की, या उन्होंने आइगन वैल्यू दे दी मान लो तुम्हें, और तुम्हें दिख गया आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाँ ये पॉजिटिव डेफिनेट हो सकता है।
इसे भी याद रखना है, एट द सेम टाइम इसे भी याद रखना है। इसे क्यों याद रखना है? मैट्रिक्स दे दी, पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, रैंक निकाल लो। अगर रैंक n के इक्वल आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गया, तो भैया क्या कहोगे? अगर वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि भैया पॉजिटिव डेफिनेट। बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट काम जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? लेट मी शो यू। नेक्स्ट हमारे पास आती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन होते हैं यार, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं कि भैया इसकी एप्लीकेशन होती है कोनिक सेक्शन, मतलब हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, और ये उसको एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो मैं एक बार वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। बट अगर कभी भी ऐसा कुछ आए, तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दे दी, ऑल्दो इसका एक मेथड है कि भैया कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि तुम्हें फिर कभी सिखाएंगे, अभी हमारे पास काम का नहीं है, वरना तुम्हें पता है मैं कुछ छुड़वाता नहीं हूं। तो ये लिख लो, एप्लीकेशन टू कोनिक सेक्शन। बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हें कोई कोनिक सेक्शन की इक्वेशन दे दे, जैसे जो मैं अब लिखने वाला हूं, ax² प्लस 2hxy, मैंने गलत लिख दिया, सिंबल ध्यान से लिखना है बस मुझे, 2hxy, ठीक है, प्लस by² इक्वल टू 1। मान लो ये एक इक्वेशन है, ये उसको कब रिप्रेजेंट करेगी? एलिप्स को। एलिप्स को तब रिप्रेजेंट करेगी इफ ahb इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट की भैया वही चार कंडीशन, आइगन वैल्यू, पाइवेट एलिमेंट्स, और वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें, बात समझ आ गई। और दूसरा भैया हमारे पास क्या है, ये विच इंप्लाइज दिस इज एलिप्स। अगर पॉजिटिव डेफिनेट हुआ तो ये एलिप्स है, एल्स इफ दिस इज मैंने वैसे 3 ही कंडीशन बोली है ना, एक सब डिटर्मिनेंट्स वाली भूल गया शायद, हाँ, सब डिटर्मिनेंट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। इफ दिस इज इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब एक कंडीशन उनमें से कोई फुलफिल ना हो रही हो। अगर उनमें से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इफ दिस इज इनडेफिनिट, देन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 1 इज हाइपरबोला, इज हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना, मान लो तुम्हें कहते हैं कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालो या फिर इसका सेमी मेजर एक्सिस निकालो, सेमी माइनर एक्सिस निकालो, तो तुम्हें ये वाले मेथड क्यों यूज करोगे? बहुत बड़ा पड़ जाएगा यार ये मैट्रिक्स वाला मेथड। बस तुम्हें इसमें कभी ऐसे आ जाए तो चेक कर सकते हो, हाँ कि भाई ये मैट्रिक्स निकाल के देख लिया फटाफट कि इसके आइगन वैल्यूज वगैरह क्या हैं, अगर ये वाला मेथड फास्ट लग रहा तो, वरना कोनिक सेक्शन वाले मेथड तो हमारे पास हैं ही, तो इनमें घुसने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, दूसरी टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। लिख लिया, ये अच्छे से लिख लिया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब उसके इन डेप्थ चलते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स से ही सारा कुछ होता है। अब इसकी आइगन वैल्यूज वगैरह को डिस्कस करते हैं। भैया एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है, a⁻m इज इक्वल टू 0 टाइप की। अगर कभी भी मान लो सबसे छोटा k, सबसे छोटा m, a इक्वल टू m इक्वल टू 0, स्मॉलेस्ट m इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट m जिस पे ये सेटिस्फाई हो जाए उसको कहते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ a, ठीक है। कभी कभी ये भी वर्ड यूज हो जाता है तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती कैसे, दिखती कैसे, क्या वो बता सकते हो? हाँ, बस ये याद रखना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैं अगर 2x2 का एग्जांपल दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूं 0 0 0 3 नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, डायगोनल 0 होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। 3 4 5 0 0 0 डायगोनल मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, बस उसमें डायगोनल 0, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। तो क्या भैया जरूरी है हमेशा ऐसा ही होगा? जरूरी नहीं,
बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसी भी हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिसेस हो सकती हैं। लो मैं उसका एक काउंटर एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ एक 5 15 10 और -3 -9 -6 2 6 4। तो भैया ऐसा नहीं है, ये भी नील पोटेंट मैट्रिक्स है, इसको भी मल्टीप्लाई करो 2-3 बार, अपने आप जीरो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसमें जीरोज होती है वही नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं जिसमें हो, मतलब ये वन वे है, दिस इंप्लाइज दिस। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नल मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स में जीरो से जीरोस दिखेंगी, इसमें कहां जीरो दिख रही है तुम्हें, इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, फिर भी ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है, करके देखो मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है मैं जस्ट तुम्हें एक फॉर्म बताना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? ठीक, नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नील पोटेंट मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिसेस मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिखो, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मान लो हमारे पास, अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है बट मैं यहां पे लिखवाना जरूर चाहूंगा, अभी थोड़ी देर में आने वाला 20 मिनट में आ जाएगा। तो लिख लो मिनिमल पॉलिनोमियल। भैया ये क्या होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, अभी बताएंगे तुम्हें, ठीक है, अभी बताएंगे, बट अभी के लिए लिख लो कि मिनिमल पॉलिनोमियल जैसी एक चीज है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स, एनएम लिख देता हूं मैं अभी के लिए उसको, क्या होता है, इज लैम्डा की पावर m। ठीक है, m ये है, m इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो मैं छोटी छोटी बातें बीच बीच में बोल रहा हूं ना, स्मॉलेस्ट नंबर वगैरह वगैरह, वो भी लिखते जाना, इस चीज का भी ख्याल रखना हमें। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज लैम्डा की पावर n, वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n। भैया ये क्या लिखते जा रहे हो, समझ नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर में आएगी यार। ये पॉइंट्स मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए अभी लिख लो, बस नोट्स बना लो सुंदर से। ये पॉइंट का मतलब अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद समझ आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। और एक चीज और याद रखो, द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो। आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। चाहे तुम्हें नहीं भी विश्वास होता तो इसकी ट्रेस निकाल के देख लो, ट्रेस इसकी जीरो है, 5 4 9 9 -9 0, सम जीरो आ रहा है मतलब उसका। तो दूसरा याद रखना, द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट मैट्रिसेस इज जीरो, सारी की सारी जीरो होती हैं इसकी। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ, द ओनली कॉम्प्लेक्स, मैंने गलत लिखा है, रियल नहीं कॉम्प्लेक्स, द ओनली कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, जीरो ही एक ऐसा नंबर है, मतलब जीरो ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नील पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। उसके बाद अगर हम चलें तो भैया हमारे पास आ जाएगा ट्रेस। क्या होता है भैया आइगन वैल्यू का, मतलब इसका ट्रेस क्या होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स का, अभी बता दिया, ट्रेस हमेशा क्या होता है, जीरो। ट्रेस ऑफ ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो, ये 4th पॉइंट था हमारे पास। ठीक है, तो मैं 4-5 पॉइंट लेके आया, तो भैया मैंने सारे के सारे तुम्हें लिखवा दिए हैं। बढ़िया। द डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस, डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ये नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। बढ़िया भैया। द ओनली नील पोटेंट मैट्रिक्स, द ओनली नील पोटेंट डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। एक ही ऐसी, अगर कोई पूछ ले कि भैया ऐसी कौन सी नील पोटेंट मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइज हो सकती है, तो एक ही ऐसी है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी नील पोटेंट होती है। तो द ओनली नील पोटेंट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। एक ही ऐसी मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइजेबल हो सकते हैं, उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। बढ़िया भैया। नेक्स्ट लिखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट क्या होता था, याद करो जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलो जल्दी याद करो। नेक्स्ट हमारे पास है आइडम्पोटेंट। सारी प्रॉपर्टीज मैं लिखवाता जा रहा हूं, सारा एक ही लेक्चर में तुम्हें मिल रहा है। अभी भी भैया तुम नहीं करोगे ना यार अगर प्रैक्टिस, तो अच्छी बात नहीं होगी यार। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखो, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। बढ़िया भैया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखो। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमें पता है अगर a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाए तो भैया वो आइडम्पोटेंट होती है। अभी मैंने 30 मिनट पहले ये बात बताई थी, वही 30-45 मिनट पहले ये बात बताई थी तुम्हें।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब अगर मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज की बात करूं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक चीज याद रखो, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। इस चीज का ध्यान रख लेना। अगर मैं यहां से तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूं ना, अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या, लैम्डा की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1। भैया रट लो। वैसे एक चीज बताएं, मैंने ना इस पर डेडिकेटेड बहुत बड़े बड़े लेक्चर बना रखे हैं, नील पोटेंट, आइडम्पोटेंट, इस पे एक एक लेक्चर बना रखा। अच्छा, ये जो मैंने गलती से रब कर दिया इसे लिख लेना वीडियो को बैक करके। तो भैया मैंने इस पे पूरा पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बनाया। बहुत सुंदर मैट्रिसेस होते हैं और इन्हीं से ही मैट्रिसेस का पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें लिखवाना चाहूंगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस, आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। हमेशा डायगोनलाइज हो सकती हैं, कोई कंडीशन नहीं बेचारे पे हमने लगा रहे, हमेशा हो जाएंगे। ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस आर 0 and 1, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने लास्ट वाला लिखवा दिया तुम्हें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और लिखते हैं थोड़े से पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रेस ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बड़ा अजीब सा लगा होगा तुम्हें सुन के, लेकिन हाँ ये भी ट्रू है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो तो हमें पता ही था। ये तो भैया हमें स्टार्टिंग में ही आपने ट्रेस की डेफिनेशन ही यही बताई है, इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पहली बार आया वर्ड। अब रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म। लास्ट लेक्चर देखा था ना, बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, बढ़िया भैया, एक एक करके ऐसे मजेदार। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लेना। ट्रेस भैया इसकी किसके इक्वल होती है, रैंक। तो रैंक निकालना ना, अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तुम्हें पता लग गया कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है, दिमाग में भैया तुम लगा रहे ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। भैया तुम्हें निकालना ही नहीं ऑपरेशन, तुम्हें सीधा ट्रेस देखनी है, क्या ट्रेस है, खत्म। इस चीज का ध्यान रखना। द ट्रेस ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दूं तो अच्छी बात होगी। तो इसका मान लो तुम्हें 7x7 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, 7x7 की मैट्रिक्स दे रखी है, और तुम्हें कहती है रैंक निकाल लो, तुम तो छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन, भैया मैं नहीं कर रहा हूं। अबे भैया तुमने चेक ही नहीं किया था, क्या पता वो आइडम्पोटेंट होती, क्या पता वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये आइडम्पोटेंट का भैया लेक्चर देख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं बीच में रेफर करता रहूंगा। मैंने आइडम्पोटेंट की तुम्हें वो भी बताई थी कि भैया पहचान क्या होती है, पहचान ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस भी बहुत सारी मैट्रिसेस तुम्हें लिखवाई, क्वेश्चन कराए, ढेर सारा कुछ करा रखा है। इसमें जाओ, ये डेप्थ में जाओ लेक्चर में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें मिल जाएंगी, मतलब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो कर सकते हो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, देख पा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिलर मैट्रिसेस। बढ़िया टॉपिक है ये भी। सिमिलर मैट्रिसेस के बाद हमारा फेवरेट टॉपिक आने वाला है, जिसका नाम क्या है, बताना एक बार उसका नाम क्या है भैया। उसका नाम है मिनिमल पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली जितना इंपॉर्टेंट भैया वो था ना डेरोगेट, नहीं वो था हमारे पास, जितना इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये क्या हो रहा है, आगे आगे की चीजें याद आ रही हैं। जितना इंपॉर्टेंट अपन के पास, याद तो करके रहेंगे बेटा उसका नाम, जितना इंपॉर्टेंट अपने पास क्या हो रहा है, ये दिमाग में नहीं आ रहा। सिमिलर मैट्रिसेस चल रही है मेरे दिमाग में, चला जाओ वापस। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर मैट्रिसेस। जैसे ही याद आएगी ना भैया बता देंगे तुम्हें। जितना इंपॉर्टेंट क्या था, जितना इंपॉर्टेंट सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऐसी मैट्रिसेस जिनके आइगन वैल्यूज सेम हो ना, सिमिलर मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। सिमिलर मैट्रिसेस आर द फैमिली ऑफ मैट्रिसेस व्हिच हैव सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना सेम मैट्रिसेस विद
सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूं B इक्वल टू P इनवर्स AP, जहां पे P क्या है, कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अगर A की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2, B की भी क्या होगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्या है, P क्या है, इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है भैया, इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर तो होगी ही। ठीक है, हमें एक बात तो पक्का पता ना, ax इज इक्वल टू, आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक है, दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर लो, तो p इनवर्स ax p इनवर्स लैम्डा x। इस चीज का तो भैया हमें समझ आ गया। a की जगह मैं ऊपर से क्या डाल सकता हूं, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, यूनिट रुको। अच्छा, a की वैल्यू नहीं निकाली यार हमने, यहां से a की वैल्यू हम ऐसे भी, यहां से मैं लिख सकता हूं, साइड में लिख लेने से थोड़ा सा, b इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, प्री मल्टीप्लाई कर लो p से तो p b, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो p इनवर्स से तो p इनवर्स a p इनवर्स। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, नहीं। आगे मल्टीप्लाई किया p से और पीछे मल्टीप्लाई किया p इनवर्स से, तो ये बन गया p b p इनवर्स और ये बन गया a, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी होता है, ये भी आइडेंटिटी होता है। तो a की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, p इनवर्स p b p इनवर्स x p इनवर्स लैम्डा x। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा p इनवर्स और p खत्म, बचेगा क्या, b p इनवर्स x इक्वल टू p इनवर्स लैम्डा x। ये मैं लिख इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं तो भैया ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन जैसी ही तुम्हें लग रही होगी। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ब्रैकेट मैंने गलत डाल दी, बस यहाँ पे आइगन वेक्टर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी हमारे को क्या लग रही है, कुछ क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, p इनवर्स लैम्डा x। भैया आपने लैम्डा और p इनवर्स की जगह कैसे चेंज कर दी, मैट्रिसेस में तो कर नहीं सकते थे भैया, लैम्डा तो एक नंबर होता है, लैम्डा तो एक नंबर होता है, तो आइगन वैल्यूज डज नॉट चेंज, विच इंप्लाइज a एंड b हैव सेम आइगन वैल्यू, सेम आइगन वैल्यू। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है, तो हमें पता लग गया सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, और सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं जिनकी सेम आइगन वैल्यूज हो। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि, एक चीज बताना चाहेंगे कि, पहले मैं एक टॉपिक बताना चाहूंगा फिर वो चीज बताता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी केले मिल्टन डायरेक्टली नहीं लाना चाह रहा हूं मैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन के बारे में कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं। हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स वैसे मैंने अभी बताई थी, लेकिन मैं अब आइगन वैल्यू के टर्म्स में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमें पता है कि a थीटा इक्वल टू a होता है। एक चीज याद रखना, ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल। ऑल्दो तुम्हें देखने में यहां पे लग रहा होगा कि भैया ये तो इमेजिनरी होती है मैट्रिक्स, लेकिन इसकी सारी की सारी हमारे पास आइगन वैल्यू रियल होती है। ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहां पे क्या आ जाता है, देयर आइगन वैल्यूज आर चूजन ऑर्थोगोनल। इसकी भी आइगन वैल्यू को हम देयर आइगन वैल्यूज आर चूजन ऑर्थोगोनल। भैया यहां पे ना ऑर्थोगोनल वैल्यूज को चूज कर सकता हूं मैं, आइगन वैल्यूज नहीं यार, आइगन वेक्टर लिखना चाहिए मुझे। आइगन वेक्टर्स आर चूजन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया भैया, बहुत 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 बढ़िया, इस चीज का ध्यान रखो। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, ये थ्योरम है वैसे तो, एक बात मेरे को और याद आ गई। इफ ऑल, जैसे डायगोनलाइजेबल में बताई थी ना बात, जैसे डायगोनलाइजेशन में मैट्रिक्स में बताई थी वैसी है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट then all आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। भैया ये तो हमें पता ही थी बात, बस आप ऑर्थोगोनल की जगह यहां पे इंडिपेंडेंट वेक्टर यूज कर देते थे कभी कभी। हाँ वही बात है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है कि मतलब सारे के सारे आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट है तो सारे के सारे आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे और ऑर्थोगोनल होंगे, ये बात को ध्यान रखना। तो ये वैसे तो थ्योरम थी, बट मैंने तुम्हें भैया ऐसे ही बता दी है। ठीक है, अगर भैया अब मैं तुम्हें कहूं कि एक मैट्रिक्स दे दूं और तुम्हें
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है इसकी, तो निकाल के दिखाओ। डिटरमाइन द डायगोनल मैट्रिक्स यूनिटरीली सिमिलर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिस। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स निकालनी है, याद रखना। ठीक है, तो मैं निकाल के दिखाता हूं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं भैया, बहुत देर बाद इस प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन आया है, कुछ ऐसे करते हैं इसको। चलो 2 - 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, 2 - 2 1 - 2 आयोटा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 + 2 आयोटा जनरल फॉर्म में भी लिखनी सिखाई थी मैंने तुम्हें। क्या करना है यहाँ पे, हमें कहा हुआ है कि भैया तुम हमें निकाल के दिखाओ डिटरमाइन द डायगोनल मैट्रिक्स यूनिटरी सिमिलर टू दिस। एक ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जो इसके सिमिलर हो, और दूसरा क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अच्छा भैया यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, हर्मिशियन मैट्रिक्स से दिख गई तो सबसे पहले तो हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ऑर्थोगोनल के लिए नॉर्म ऑफ अ वेक्टर फिर से कहानी में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जब भी तुम वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकाल लोगे x1 डैश x2 डैश, तो उसको एक मैट्रिक्स में डाल देना, वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। दूसरा इन्होंने कहा है जब तुम ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल लो फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में निकाल लो। डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, Q इनवर्स AQ, तो फिर तुम्हारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है। मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स लिखने के लिए तुम्हें कोई भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक यहां पे तुम λ1 यहां λ2 लिख दो, वही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स निकालने में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स निकालोगे तब भैया, जब डायगोनल मैट्रिक्स तो तब निकालोगे जब डायगोनलाइजेबल होगी। ये नहीं कि सीधे चिपका के आगे हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये रही डायगोनल मैट्रिक्स, कहीं पता लगे वहां पे ये भी साइड में लिखा है दिस इज नॉट डायगोनल, उसको छोड़ दिया। भैया ने सिखाया था कि भैया एंड में रिजल्ट लिख के आ जाओ, यहाँ λ1 या λ2, हम लिख के आ गए भैया, बाहर आके देखा क्वेश्चन गलत हो गई, बेइज्जती। थोड़ा ठहर के 2 सेकंड लगा के चेक कर लेते तो बच जाते ना। अभी रियलाइज करा दी ना गलती, तो अब मत करके आना ये गलती। चलो तो भैया पहला काम हमारे पास ये रहेगा, इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लो। तो वो आएंगे हमारे पास a - λi = 0, जो कि बन जाएगा 2 - λ 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा -2 - λ = 0, which comes out to be 2 - λ -2 - λ -1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा। एक बात तो पक्के भैया, आपने कहा था इसकी आइगन वैल्यू रियल आनी चाहिए, अगर रियल ना आई तो भैया बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, 4 नहीं -4 माइनस में 2 लैम्डा प्लस में 2 लैम्डा प्लस में लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 + 2 × 4 आयोटा और फिर माइनस के 4 = 0। चेक करना कोई गलती तो नहीं है। 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, ये हमारे पास कट हो गया, ये बच गया -4 प्लस के लैम्डा स्क्वायर, और इधर बच गया +3 माइनस के 4 आयोटा। एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ी आ रहे हैं, कुछ गलती करिएगा हमने। हाँ तो ठीक तो लिखा मैंने, गलती कहां से हो गई? तो यहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, a² - b² वाला फॉर्मूला आना चाहिए था, विच इज a + b, a² + b²। भैया वो तो a² - b² होता, तो भैया यहाँ आयोटा भी तो है, तो यहाँ पे 4 लिखना चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 5 -5, विच इज λ² - 9 = 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई +-3। तो 2 अलग अलग आइगन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जब भी 2 अलग अलग आइगन वैल्यू आए तो वो डायगोनलाइजेबल है, ऑर्थोगोनल है तो भैया डायगोनलाइजेबल भी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यही सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में लिख लेना, इफ इट इज ऑर्थोगोनल देन इट इज डायगोनलाइजेबल। वैसे भी तुम्हें पता ही है यार, अलग अलग आइगन वैल्यूज आ जाए तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल तो होती ही है। अरे भैया अभी तो बताया था 1 घंटे पहले छोटा मोटा टाइम थोड़ी भैया, 1 घंटे पहले। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वेक्टर निकालना बहुत ही ज्यादा इजी टास्क है। पहला आएगा a + 3i इंटू में x = नल मैट्रिक्स, a माइनस में 3i इंटू में x = नल मैट्रिक्स। 2 इक्वेशन हमारे को दे रखी है, मैं यहां पे तुम्हें बता देता हूं x क्या आने वाला है। पहले में x1 मान के चले तो ये आना चाहिए तुम्हारा 1 + 2 आयोटा और -5, और x2 तुम्हारा आना चाहिए 1 माइनस में 2 आयोटा 1। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। लेकिन हमें इसकी जरूरत थोड़ी होती है भैया,
हमें तो ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे निकालें भैया? ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना काफी ज्यादा इजी है। ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना काफी इजी है। ये हमारे पास आ जाएगा x1 डैश इक्वल टू x1 डैश का नॉर्म। मैंने ना यार पीछे शायद एक गलती कर दी थी, मैंने ना वहां पे q इनवर्स a q लिख दिया था, है ना। ये तब होता है जब हम सिंपल आइगन वेक्टर से निकालें। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर से निकालते हैं ना तो ऐसे लिखना होता है q ट्रांसपोज। मैं उसको वैसे वीडियो एडिटिंग जब करूंगा तो मतलब थोड़ा एडिट करना पड़ेगा अब मुझे, तो मैं उसको थोड़ा सा लिख दूंगा नीचे एक लाइन। बट तुम ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है डायगोनलाइजेबल का जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। मैंने गलती से इनवर्स लिख दिया वहां पे, ठीक है, तो थोड़ा संभाल लेना यार, ठीक है। वीडियो को पीछे जाके, वैसे तो मैं वहां पे नीचे पट्टी लगा दूंगा, मतलब नीचे टेक्स्ट लगा दूंगा कि भैया वहां पे इनवर्स की जगह ट्रांसपोज आना चाहिए, बट ध्यान से देख लेना, एकदम क्लिक हो गया माइंड में कि गलती की है। तो ये हमारे पास अगर मैं इसकी नॉर्म निकाल के देखूं तो वो हमारे पास आएगी 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा x1, तो इसे बस सॉल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा अगर हम यहां पे निकाल के देखें तो भैया हमारे पास आ जाएगा, अच्छा एक चीज मैंने यहां पे थोड़ी सी गलती की है, ये चीज कुछ ऐसे आती है, ये चीज हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। जब भी हमें नॉर्म निकालनी होती है, मतलब जब भी हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं, स्क्वायर करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्चुअल में उसका स्क्वायर कुछ ऐसे होता है, z × z बार। ये पढ़ा होगा शायद तुमने, है ना। वो एकदम चीजें भैया मैं कहीं पे गलती नहीं करना चाहता हूं, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं मिस्टेक। तो भैया z स्क्वायर ऐसे होता है, z × z बार। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तुम इसका वो करोगे ना, नॉर्म लोगे, तो नॉर्म लेने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, एक बार नंबर एक बार उसका कॉन्जुगेट, प्लस में यहां पे भी ऐसे ही आना चाहिए था -5 × -5, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं तो सिंपल मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूं। लेकिन भैया एक्चुअल में हमारे पास क्या आता है? एक नंबर फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा रूट में a² + b a + b - b a² + b², क्योंकि आयोटा है, तो ये आ जाएगा 25, सॉरी ये कितना आ जाएगा 4 5 और ये आ जाएगा 25 विच इज 30, ठीक है। इस चीज का यार ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, जब भी नॉर्म निकालो और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर ना करके, गलती ना करके हम क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। मेरे को याद आ गया वो नाम जो मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, डेरोगेटरी नॉन डेरोगेटरी। तुम क्या सोच रहे हो, याद नहीं आएगा? मुझे आ गया याद, डेरोगेटरी नॉन डेरोगेटरी का याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और मैं जो दूसरा नाम सोच रहा था वो था AMGM, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिमाग देख रहे हो तुम मेरा? 25 मिनट बाद 25 मिनट बाद याद आया भैया, क्या दिमाग देखें। तो ये चीज ध्यान रखना भैया कि तुम्हें नॉर्म कैसे लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजाक के बीच में ये भी चीज सीरियस सिखा देता हूं कि जब भी तुम भैया उसको ऑर्थोगोनल बनाना जा रहे हो वेक्टर को, और सॉरी ऑर्थोनॉर्मल बनाने जा रहे हो, ऑर्थोनॉर्मल बनाने में यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पहले नंबर फिर कॉम्प्लेक्स उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। बस ये हमारे पास 30 बन गया है, तो ये हमारे पास x1 डैश आ गया। ऐसे ही अगर मैं x2 डैश तुम्हें निकाल के दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। x2 डैश अगर मैं तुम्हें निकाल के दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, x2 डैश। ये हमारे पास आ जाएगा, उसका लेना है हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा रूट में 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, और दूसरे वाले को तो सिंपल स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 2 आयोटा 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा दोबारा, 5 और 1 6, तो रूट में 6, 1 - 2 आयोटा 1। तो मेरे को x1 डैश मिल गया, x2 डैश मिल गया, मुझे q बना लेना है। अब मेरे को q इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहां पे थोड़ा सा बड़ा काम कर लिया है, तो इनवर्स वाला काम खत्म हो गया, इनवर्स नहीं करना मुझे। और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स तो भैया हमें लिखनी आती है, शॉर्ट ट्रिक बता दी भैया ने, समझ में आ रहा है। वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सी थी जो हम पहले लिखते थे भैया, उसमें हम सीधा सीधा आइगन वेक्टर्स लिख देते थे, पटक देते थे आराम से। इसमें भैया हमें ये एक्स्ट्रा काम क्यों करना है? इसमें एक्स्ट्रा काम इसलिए करना है क्योंकि पहले हम निकाला करते थे P इनवर्स AP, इसमें इनवर्स निकालना पड़ता था, अब हमें इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा, अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमें
ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्यों ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा? क्योंकि भैया हमें पता है दिस मैट्रिक्स जो अभी मैं बनाने वाला हूं वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। और ऑर्थोगोनल कैसी होती है? क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी। बढ़िया, बहुत अच्छे, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मर्ज करके लिख दो, पहले x1 डैश फिर x2 डैश। x1 डैश कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे और x2 डैश दिख रहा 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन रूट 6 1 बाय रूट 6। देखने में थोड़ी गंदी सी मैट्रिक्स लग रही होगी, लेकिन जब ऑप्शन में दिखाई देगी तो बहुत अच्छी लगेगी। बड़ा खतरनाक मैंने डायलॉग मार दिया यहाँ पे। जब तुम्हें अभी तो देखने में बहुत बेकार सी लग रही है, लेकिन अगर तुमने निकाली होगी और तुम्हें ऑप्शन में दिख जाएगी फिर तुम्हें बहुत सुंदर लगेगी कि इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बढ़िया। अब मेरे को अगर निकालना है तो क्यू ट्रांसपोज ए क्यू निकाल के देखना भैया, तुम्हारे पास आंसर क्या आना चाहिए। देखो कितना बढ़िया, मेरे को बिना देखे आंसर लिख दिया मैंने। कैसे लिखा भैया ये आपने? तुम्हें पता है कैसे लिखा, झूठ नहीं बोलना, पता है ना तुम्हें। आइगन वैल्यूज डाल दी बस यहाँ पे। ठीक भैया, भड़क क्यों रहे हो, समझ गए हम। नेक्स्ट मैं पहले इंक फिल करके फिर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा जो कि है केले-मिल्टन थ्योरम। हमारे पास केले-मिल्टन थ्योरम है और मिनिमल पॉलिनोमियल है, जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 2 टॉपिक रह गए हैं, फटाफट करते हैं इन्हें और फिर थोड़ी बातचीत करके बातचीत करेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक, कितनी जल्दी लेक्चर खत्म होगा। 2 टॉपिक भी रहेगा, बताओ। अभी तो शुरू हुआ था लेक्चर, और जो उधर बैठ के नोट्स बना रहे हैं वो कह रहे होंगे भैया तुम नोट्स बना रहे हो, मैं भी तो बना रहा हूं तुम्हारे साथ। ठीक है भैया, मान गए आपकी। तो नेक्स्ट लिखते हैं केले-मिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इस पे लिखो, इतनी ज्यादा इंक। तो भैया केले-मिल्टन थ्योरम हमारे पास लिख लो। केले-मिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात कहती है, लेकिन बहुत पावरफुल थ्योरम है केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये क्या कहती है? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस चीज का बस तुम्हें ध्यान रखना, और दैट इज इट। इतना ही था हमारे पास। तो पहले में हमें क्या रखा है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें कहा हुआ है कि 2 - 1 1। बार बार एक ही एग्जांपल कर करके बोर भी हो गए अब हम। -1 2 -1 1 -1 2। पर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं एक और बार इसे तुम्हें निकाल के दिखाना चाहूंगा। a माइनस लैम्डा वाई कैसे निकालते थे? पहले आता था a क्यूब, माइनस में ट्रेस आती थी विच इज 6a। a क्यों लिख रहे हैं हम? लैम्डा आएगा यहां पे, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर। और फिर हमें डायगोनल के माइनर निकालने होते थे, तो इसका निकाल लूंगा तो आ जाएगा 3 3, और फिर इसका निकालूंगा तो आ जाएगा 3, और फिर लास्ट वाले का निकालूंगा तो आ जाएगा 3 लैम्डा। और लास्ट मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना, जो कि मैं साइड पे निकाल के देख लेता हूं। 2 × 3 माइनस +1, यह आ जाएगा -2 0। फिर ये तीसरे वाले का निकालूंगा, 1 × में 0 आ रहा है, एक बार दोबारा चेक करना चाहूंगा। -2 0 नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा 1 × -2 +1, और तीसरा हमारे पास बन जाएगा +1 -2। तो ये हमारे पास बन रहा है 6 - 1 विच इज 4। तो यहां पर बन जाएगा माइनस में 4 = 0। ठीक है, ये चेक कर लो। मेरा तो ये बन रहा भैया, तुम्हारा कुछ और बन रहा हो तो मेरे को जरूर बता सकते हो। कुछ गलती है? नोप। ये हमारे पास बन जाए इक्वल टू में 0 रख देना। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस के 4 = 0। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। आगे जाएगा यहाँ से बस रूट्स निकाल लेना, वो तो तुम्हें आते ही है निकालने। एक बात इन्होंने क्या कही है भैया ने, इन्होंने कहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमने फाइंड आउट कर ली है। वेरीफाई दिस सेटिस्फाइज बाय ए। तो मतलब कहने का है, अगर तुम यहाँ पे ऐसा लिख देते हो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस में 9a माइनस 4 = 0, ऐसा अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो 4 को भी हमें आइडेंटिटी डालना पड़ेगा और इधर नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो तुम पहले a क्यूब निकालना, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इजी सा टास्क है, तुम कर सकते हो।
6 इसको मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर भी निकालना, प्लस में 9, फिर इसको रखना, माइनस में 4, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना 1 0 0 वाली, इक्वल टू में देखना नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आसान सा टास्क है, यही मैंने तुम्हें दिया है और मेरे को पता है आधे से ज्यादा लोग इसको करेंगे, आधे से ज्यादा लोग इसको करेंगे टास्क को। वैसे सच्चाई तुम्हें भी पता है, सच्चाई तो भैया हमें पता। अब इन्होंने कहा ए इनवर्स निकालो, ना भी कहते तो मैं निकाल के दिखाता ही। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस में 9a माइनस में 4i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कैसे निकालें हम इसमें से ए इनवर्स? तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो याद आएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस में 6a इनवर्स ए स्क्वायर 9a इनवर्स a माइनस 4i ए इनवर्स इक्वल टू 0। 0 के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे नल मैट्रिक्स से बन जाएगी। ये बचेगा ए स्क्वायर, पावर एक एक कम हो जाती है, ठीक है। 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। a स्क्वायर तुमने पहले ही निकाल लिया होगा, a तुम्हें पता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तुम्हें पता है, सॉल्व करके a इनवर्स निकाल लेना, खत्म। भैया ये क्वेश्चन आते हैं इतने छोटे छोटे से जो हमने 12th क्लास में करे थे। डू यू रियली थिंक ऐसे क्वेश्चन आते होंगे? नहीं, क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो अब लिखवाने वाला हूं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में। वो तुम्हें क्या कहेंगे, एक मैट्रिक्स दे देंगे और तुम्हें कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कहने का क्या है भैया, ये जो अंग्रेजी में बोला इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये बनेगा ए दे रखी है 3 1 माइनस 1 2। तो पहले एक काम करते हैं, इसका क्या बना लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फिर इन्होंने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब तुम बना लो तो 2a की पावर 5 माइनस 3a की पावर 4 प्लस में 4i, तुम्हें इसे लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब a की पावर 5 को गायब करो, a ही आना चाहिए किसी तरह, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको गायब करो जैसे तैसे करके। देखते हैं भैया कर सके तो। एक अगर यहां पे मैं a माइनस लैम्डा आई करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा विच इज 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा प्लस में 1 विच इज 6 प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस में 5 लैम्डा प्लस में 1, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस में 7। यहां लिख लेते हैं कहीं पे, उसको रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस में 7। अब हमें क्या इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। अच्छा ये नहीं, इसको फर्स्ट मत मानो, एवरी इक्वेशन एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा को रिप्लेस कर दो 5a से, ये बन गया हमारे पास, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। लेट अस सी कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे को ये पता लग रहा है a स्क्वायर लिख सकता हूं 5a प्लस में i, ये तो पक्का लिख ही सकते हैं। हाँ भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो दोनों साइड a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भैया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां मेरे को a की पावर 4 दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या होता है, ये a की पावर 4 बन जाएगा 5a की पावर क्यूब प्लस में i को मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर से तो a स्क्वायर बन जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थोड़ी सी जगह मेरे को बनानी पड़ेगी। ये तो a की पावर 4 बना दी भैया हमने, ऐसे ही a की पावर 5 भी तो दिख रही थी भैया हमें। मैं थोड़ा सा यार जगह बना लेता हूं फिर कराता हूं क्वेश्चन को। चलो पॉलिनोमियल क्या था, a की पावर 2a5 माइनस 3a की पावर 4 प्लस में 4i, ये पॉलिनोमियल हमारे पास था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की पावर 5 फाइंड आउट कर लो। तो क्यूब से मल्टीप्लाई कर, एक और a से मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 4 a की पावर 3। लेट अस सी इक्वेशन नंबर 3, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है भैया, बढ़िया। अब हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको हमें ब्रेक करना भैया, इसको अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करें भैया ब्रेक, मेरे ख्याल से ना इसमें कुछ गलती है यार, यहां पे ना एक a स्क्वायर भी दे रखा है इन्होंने, कुछ मिस प्रिंटिंग हो रखी है शायद यहाँ पे।
थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे ना एक ए स्क्वायर भी है, माइनस के 3 a की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 4i। मैं वही कहूँ कि ये तो फिर हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी यार, क्वेश्चन में ही मिसप्रिंटिंग थी। यहाँ पे ना ए स्क्वायर भी है एक, प्लस में ही है ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास ए की पावर 4 भी है, ए की पावर 5 भी है, 4 भी है, 3 रह गई, 3 वाली भी निकाल लो। एक ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a स्क्वायर प्लस में ए। चलो ये सारी इक्वेशंस का यूज करके हमें इसे रिड्यूस करना है लीनियर पॉलिनोमियल में। ए की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5a³ नहीं 5a4, भैया यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फाइव a4 प्लस में a³ माइनस 3a4 प्लस में a स्क्वायर माइनस में 4i। फिर मैं यहां से देखूंगा तो 10 a की पावर 4 और यहां से माइनस करेंगे तो 7a की पावर 4, 2a³ प्लस में a स्क्वायर माइनस में 4i। यहां से a की पावर 4 को यूज करेंगे तो बन जाएगा 7 5a³ प्लस में a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस में 2a³ प्लस में a स्क्वायर माइनस के 4i। ये बन जाएगा 35 और 2 38a³ प्लस में 7a स्क्वायर, 7 और 1 8a स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल गुना भाग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। 8a स्क्वायर माइनस में 4i। ऐसा क्यों लग रहा है कैमरा हिला? ई का हो रहा है, अरे ठीक है। तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम। फिर a³ की वैल्यू डाल दो तो 38, a³ की वैल्यू है 5a स्क्वायर प्लस a प्लस 8a स्क्वायर। ऐसे ही करते करते भैया तुम जब लास्ट में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर a स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल देना, ठीक है। यहां पे तुम a³ की वैल्यू डाल दो, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो एकदम पकड़ के और उसे सही कर देना, ठीक है। तो ये भैया छोटा सा टास्क मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, माइनस में 4i, ठीक है। 38 को 5 से कर लेना तो कितना आ जाएगा, जो भी है, मतलब यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर देना। फिर a स्क्वायर को भी चेंज करोगे तो 138a माइनस 403i ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। छोटी सी अगर एरर हो रही हो तो मैं एक बार फटाफट देख लेता हूं। पहले मैंने क्या किया, a की पावर 5 को यहां से डालने की कोशिश की, 5a की पावर 4 प्लस a³ को मैं यहीं लेके आ गया। a की पावर 4 यहां से 10 बन रही थी, 10 माइनस 3 7, कोई दिक्कत नहीं थी, 2। फिर मैं यहां पे a की पावर 4 को चेंज किया तो 5a³ प्लस a स्क्वायर, फिर यहां से 35 और 2 37 होते हैं, 37 और 7a स्क्वायर 8a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। बाकी सारा ठीक जा रहा है, बस इसको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, यहां तक तो आ गया मैं समझ। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही भैया आइगन वैल्यूज का एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ये वाला तुम्हें करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया, मेरे को तो प्रोसीजर सिखाना, बाकी तो तुम भैया बहुत होशियार बंदे हो, आराम से कर लोगे तुम। आई बिलीव इन यू। ए हमें दे रखा है 1 4 2 3, लेट मी सी, यही दे रखा है, हाँ यही दे रखा है। और हमें कहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हम कर लेंगे। ऑल्सो एक्सप्रेस a की पावर 5 4a की पावर 4। इस बार मैं ध्यान से देखूंगा कि कोई एरर ना कर रखा हो, क्योंकि मुझे होमवर्क में देना है। माइनस 7a³ प्लस 11a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 10i। तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, फिर उसको a की पावर 5 तक लेके जाओ। मैं थोड़ा सा हिंट देके जाना चाहूंगा, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस में 8, ये बन जाएगा 3 प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा माइनस में 8 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4a प्लस 5। इतने ज्यादा कोई क्यूब वाले इक्वेशन हमारे पास नहीं आते, मतलब क्यूब वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये टाइप के क्वेश्चन
मैं कह सकता हूं 80% चांस है केले-मिल्टन थ्योरम से ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मिल गया, ए क्यूब ढूंढ लो, ए क्यूब हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ए 4 ढूंढ लो, ए 5 ढूंढ लो, 4a4 5a क्यूब। अब ये सारी एक एक करके वैल्यू डालो। पहले a की पावर 5 कहां गया, a की पावर 5 इसकी जगह डालना, a की पावर 4 में रिड्यूस होगा, फिर a की पावर 4 इसमें डालना, a की पावर 4 रिड्यूस होगा, मतलब क्यूब में रिड्यूस होगा, फिर क्यूब डालना तो स्क्वायर में रिड्यूस होगा, स्क्वायर डालना तो 1 पावर में रिड्यूस होगा, और 1 में तो रिड्यूस करना है, और यही तुमसे पूछा जाता है। मैं आंसर बता देता हूं ताकि तुम ज्यादा परेशान ना हो। इसका आंसर आने वाला है a प्लस में 5i, ये आंसर आने वाला। चेक करना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमारा फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है मिनिमल पॉलिनोमियल, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। भैया नाम के हिसाब से थोड़ा अजीब नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। नहीं भैया बिल्कुल अलग नहीं है। चलो चलो, ये हमारे पास है मिनिमल पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल जो अपनी मैट्रिक्स को, जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए। तो लिख लो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है मेरी लैंग्वेज में, मिनिमल पॉलिनोमियल। ये हमारा मार्कर नहीं हो सकता, द पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री, आई शुड से द मोनिक पॉलिनोमियल। पहले लिखो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनिक पॉलिनोमियल जिसमें कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हो 1, ये होता है हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल। तो अब लिख लो द स्मॉलेस्ट, मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं, द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री, the monic polynomial of lowest degree that annihilates matrix A। मतलब अभी बताऊंगा, बहुत इजी है। that annihilates matrix A is called मिनिमल पॉलिनोमियल। मतलब कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि भैया अभी तुमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर तुम ए को डालो सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब नल मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या वही एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि नल मैट्रिक्स बना देता है, या कोई और भी होता है? शायद भैया कोई और भी हो। ऐसा सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल जो उस ए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे उसे मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले मैं इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा। द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। मोनिक पॉलिनोमियल, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। दूसरा लिखो, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिवाइजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल दैट एनालाइट्स दिस मैट्रिक्स। द मिनिमल पॉलिनोमियल, एमपी लिख देते हैं इसे, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ डिवाइजर ऑफ, मतलब ये सबसे छोटा होता है, कहने का मतलब ये, अगर इससे कोई बड़ा एग्जिस्ट करता होगा तो ये उसको डिवाइड करेगा। द मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल दैट एनालाइट्स दिस मैट्रिक्स। एवरी पॉलिनोमियल दैट एनालाइट्स दिस मैट्रिक्स। एक और चीज याद रखेंगे कि द पॉलिनोमियल ऑफ, अच्छा ये तो 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिवाइजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल ऑफ अ लाइन एज वेल एज, एक तो ये इसको भी डिवाइड करेगी और दूसरा एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है भैया, वही वाला वो जो हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन से निकाला था। एवरी रूट ऑफ मिनिमल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑल्सो द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है।
सारे के सारे आइगन वैल्यूज, मतलब सॉरी, सारे के सारे जो रूट होंगे वो आइगन, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यहां पे आइगन वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन यहां की आइगन वैल्यू सारी मिनिमल पॉलिनोमियल में मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पर ऑलरेडी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना। एक तो AMGM मेरे दिमाग में घूम रहा था और एक मैं डेरोगेटरी नॉन डेरोगेटरी की बात कर रहा था। तो मैं मोनिक को हटा देता हूं, सारी डेफिनेशन ध्यान से लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनिक डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मैट्रिक्स, डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी। चलो, डेरोगेटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, इसके भी 2-3 पॉइंट्स यार मैं लिखवाना चाहूंगा, फिर हम अपने आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं पूछा जाता है कि भैया मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ, नहीं नहीं नहीं, वो पूछेंगे डेरोगेटरी है, कोई मैट्रिक्स देंगे कि ये डेरोगेटरी है या नॉन डेरोगेटरी है। तो इसका लिख लो भैया, डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। डेरोगेटरी होती है कि अगर कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कम आ जाए तो वो डेरोगेटरी, अगर इक्वल आ जाए तो नॉन डेरोगेटरी। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल तो एग्जिस्ट करता ही है ना जो सेटिस्फाई करेगा, उसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर उससे छोटा आ गया तो डेरोगेटरी, अगर नहीं आया उससे छोटा तो नॉन डेरोगेटरी। तो लिख लो डेरोगेटरी क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ मोनिक मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो डेरोगेटरी। और नॉन डेरोगेटरी क्या होगी, नॉन डेरोगेटरी क्या होगी, इफ डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो मेरे को बता सकते हो एक ऐसा मिनिमल पॉलिनोमियल जो कि हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमेशा ही होता है, उससे छोटा मिले तब बात है ना। तो बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, नोट पॉइंट लिखो। ये जो मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूं, ये एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। सीरियसली याद रखना कि मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। डेरोगेटरी तो उससे छोटा होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो होता ही होता है जिसको सेटिस्फाई करेगा, अगर उससे छोटा है तभी तो मजा आएगा। तो वो मजे को क्या कहते हैं, डेरोगेटरी। ठीक है, दैट मजा इज कॉल्ड डेरोगेटरी पॉलिनोमियल। एवरी रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, ये तो कर लिया है हमने, ठीक है। If all the roots of characteristic equation are distinct, then matrix is non-derogatory. ये important point है। If all roots of characteristic polynomial are distinct, then non-derogatory. Then non-derogatory मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी। बस इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन करने हैं एंड दैट इज इट। क्या मैंने तुम्हें यह बता दिया है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की 2 ही आइगन वैल्यू होती है, 1 और -1? हाँ मैंने बता दिया है, बढ़िया। एक और मैं तुम्हें बात बताना चाहूंगा कि a square matrix A is said to be idempotent if this happens, और ठीक है। शो दैट द मैट्रिक्स इज डेरोगेटरी। एक मैट्रिक्स दे रखी है A, उसे डेरोगेटरी प्रूव करना है। डेरोगेटरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से छोटी डिग्री का होना चाहिए। तो देखते हैं 1 0 0 1 -1 0 1 0 -1। चलो इसे करना स्टार्ट, 1 0 -1 इसे करना स्टार्ट करो। जब तक मैं जगह बना रहा हूं वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो। इसे जल्दी से करना स्टार्ट करो। अगर सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ गई जो कि लग ही नहीं रही हैं, तो भैया ये हमारे पास नॉन डेरोगेटरी होगा। क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यूज इसकी डिफरेंट नहीं है तो हमारे पास नॉन डेरोगेटरी नहीं होगा। भैया आपको कैसे पता चला सारी की सारी डिफरेंट नहीं है? भैया ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यही होती हैं आइगन वैल्यूज।
अभी पता लगा क्या? इतनी देर से बोलता जा रहा हूं मैं। लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, यही होती है आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज। नहीं विश्वास कर रहे? देखो ना, a माइनस लैम्डा आई जब तुम करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा। इसको इसमें से करोगे, जब तुम इसको करोगे सॉल्व, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आएगा 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा। करके देख लो चाहे तो। अरे भैया डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे इसके तो डिटर्मिनेंट आएंगे नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 -1 तो देखो रिपीट हो तो रही है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये डेरोगेटरी हो सकती है। अगर मतलब रिपीट ना होती फिर तो भैया हम क्वेश्चन यही छोड़ देते, क्वेश्चन यही छोड़ देते कि ये नॉन डेरोगेटरी है। तो नॉन डेरोगेटरी चेक करना बड़ा आसान है, डिस्टिंक्ट वैल्यू देख लो, डिस्टिंक्ट आ रही है तो अच्छी बात, नॉन डेरोगेटरी आगे सॉल्व भी नहीं करना, अब करना पड़ेगा सॉल्व। तो इसका पॉलिनोमियल हमारे पास बन क्या रहा है वो देखो सबसे पहले। तो भैया पॉलिनोमियल हमारे पास बन रहा है ऐसा टाइप का। तो मैं एक काम करता हूं यार, ये ना हीट एंड ट्रायल से निकलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं हीट एंड ट्रायल से ही निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसमें a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो ये बन जाएगा, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है -1, तो ये बन सकता था लैम्डा स्क्वायर -1। मैंने दो वैल्यू ले ली, ठीक है, एक लैम्डा +1 और एक लैम्डा -1। ये मैंने पॉलिनोमियल बना के देखा, शायद इसको सेटिस्फाई कर जाए हमारी इक्वेशन, तो इसका स्क्वायर निकालते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई कर गई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इनको मल्टीप्लाई करके देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। यहां डिग्री मैं कितनी लेके चल रहा हूं? 2। भैया आपको कैसे पता लगा? यहीं से ही निकलता है मिनिमल पॉलिनोमियल, इन्हीं में से ही निकलेगा मिनिमल पॉलिनोमियल। तुम चाहे सिर्फ इसको चेक करके देखो, जो कि मेरे को नहीं लग रहा यार, नहीं हो पाएगा। a माइनस आइडेंटिटी करके देखो, क्या 0 बन रहा है? नहीं बन पाएगा भैया। क्या करें, एक काम करो, a प्लस आइडेंटिटी भी करके देख लो, नहीं बनेगा। फिर मैंने 2 रूट लेके देखे, इसके 2 रूट लेके देखे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, शायद अब बन जाए, देख लेते हैं। अगर मैं a स्क्वायर निकालना चाहूं तो आ जाएगा 1 1 1 0 -1 0 0 0 -1। चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 1, इसको नेक्स्ट से करेंगे तो 0, इसको नेक्स्ट से करेंगे तो 0, फिर इसको नेक्स्ट से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 0, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का 1 0 0 0 1। चेक करके देख लो, ये आ रहा है मेरा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे डालूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और भैया यहां पे तो आइडेंटिटी इतनी उतावली हुई पड़ी है, तो इसका मतलब है ये तो पहले ही ये था, ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब ये है हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल। क्यों भैया मिनिमल पॉलिनोमियल है ये? क्योंकि ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसको a सेटिस्फाई कर रही है। ये तो है ही, इसको तो करेगी सेटिस्फाई, इसको भी कर रही है। और देखो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इससे छोटे आ रही है, इसका मतलब डेरोगेटरी है। तो यहां पे आंसर क्या आया? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी। नहीं भैया मजा नहीं आया, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। बिल्कुल करेंगे, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कहां गया? हाँ, 7 4 -1 4 7 -1। चलो 7 4 -1 4 7 -1। अभी जाते जाते तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बढ़िया सा मिनिमल पॉलिनोमियल पे, जो कि अगर तुम्हें जानना हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। -4 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? इसका पहले तो पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा इस पहाड़ का, तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब। लैम्डा क्यों ही लिखना, डायरेक्ट ए भी लिख लो, हमें कौन सा कोई देख रहा है कंपटीशन में बैठ के। लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस जो कि 18 लैम्डा स्क्वायर, प्लस में इसके हमारे को निकालने हैं 28 -4 24, प्लस में फिर इस वाले का निकालना है तो 28 -4 24, फिर नेक्स्ट का निकालना है तो 49 -16 49 -16 हमारे पास होता है 3 3 33 लैम्डा, और फिर माइनस में आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालना रह गया और हमारा काम हो जाएगा। लेट अस सी क्या होने वाला है। पॉलिनोमियल मैं बना कर दूंगा, रूट्स तुम निकालोगे। ये हो जाएगा 7,
24, फिर माइनस में 4, 16 माइनस 4 40, 16 माइनस 4 12, माइनस के 1, फिर आ जाएगा माइनस के 16 प्लस के 28, तो आ जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 8 माइनस के 48 माइनस के 12। अगर कोई गलती हो रही है तो निकाल लेना, मतलब करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 60, 60 इसमें से माइनस करोगे तो 108, मेरा ये आ रहा है 108। तो इसको सॉल्व कर लेना। जब तुम इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आएंगी लैम्डा की, 3, 3, 12। अगर भैया यहाँ पे 3, 4, 12 आता तो आंसर क्या आता? नॉन डेरोगेटरी। बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे नॉन डेरोगेटरी। हम क्या कर सकते थे? बिना पढ़े लिख सकते थे नॉन डेरोगेटरी आंसर। लेकिन अभी तो रिपीटेड आ गई है, रिपीटेड आ गई है तो शायद डेरोगेटरी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो भैया मैंने एक रूट लेके देखा इसका, सबसे पहले a माइनस 12i, सेटिस्फाई करके देखो, नहीं होगी। a माइनस 3i करके देखा, नहीं होगी। मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। फिर मैंने एक रूट ये उठाया, एक रूट ये उठाया, तो मतलब a माइनस 3, a प्लस 3, सॉरी a माइनस 12, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 15a माइनस के प्लस के। मेरे को आइडेंटिटी भी लगानी चाहिए, मैं बाद में लगा देता हूं। 36i इक्वल टू 0। इसमें निकाल के देखना, पहले इसका a स्क्वायर निकालो, फिर इसको सेटिस्फाई करके देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लेते हैं भैया। क्योंकि मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूं तो भैया मैं इसको लिख देता हूं। a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 69। एक बार चेक कर लेना यार तुम वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूं वीडियो को पॉज कर लो और खुद से कर लो। 60, 69 माइनस 15 माइनस 60 माइनस 60 24, ठीक है भैया आ गया। ए स्क्वायर डालो तो ए स्क्वायर का मतलब यही है, माइनस में तुम्हें क्या डालना है, ये ए स्क्वायर आया, ठीक है। माइनस 15a, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं करके देख लेता हूं। 15 को इससे करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हाँ तो अब कर सकते हैं हम। क्या हुआ, इसमें कुछ मिस्टेक करिए क्या? अरे यार 105, ठीक है। 15 को 7 से करा, उसके बाद हमारे पास 15 को 4 से करेंगे माइनस 15, फिर 4 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 15 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर माइनस 4 से करेंगे, फिर माइनस 4 से करेंगे, सॉरी 4 से करेंगे, तो ये 60 आ जाएगा। और माइनस सॉरी प्लस में तुम्हें लिखना होगा 36i। 36i करोगे तो 36, 36, 36, बाकी 0 0 0 0 0 0। चेक कर लेते हैं यार, यहां पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। 69 और 36 कितने होते हैं? 6 और 9 15, 15 और 90 105, और ये भी 105 है तो 0 हो गया, पहला तो सही आ गया। 69 सॉरी 60 माइनस 60, यहां पे तो एंट्री 0 ही है तो इसको देखना ही नहीं है। 60 माइनस 60 0, माइनस 15 प्लस 15, क्योंकि यहां बार माइनस है, ध्यान रखना 0। 60 माइनस 60 0, 69 36 0 0 0 0 0। आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर भैया ये भी ना आता, आंसर आ गया डेरोगेटरी। अगर भैया ये भी सेटिस्फाई ना होता तो फिर तो ये पड़ा ही है, कहां गया, कितने गया? फिर तो ये वाला पॉलिनोमियल पड़ा ही था, फिर तो ये हमारे पास पड़ा ही है, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। भैया कोई साथ नहीं देगा तो भाई तो है ना तुम्हारा, वो तो साथ देगा ही देगा। कितनी इनडायरेक्ट बातें बोल देता हूं। तो अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, ये तो है ही, हमें तो इससे छोटा ढूंढना है। छोटा मिल गया तो डेरोगेटरी, नहीं मिला तो नॉन डेरोगेटरी, मतलब यही पॉलिनोमियल। दैट इज इट, कर लिया हमने। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाना चाहूंगा, बड़ी जल्दी खत्म हो गया लेक्चर। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाना चाहूंगा कि भैया आइडमपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम्हें,
तुम्हें जाना नहीं है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आंसर मैं बता चुका हूं। हाँ, अगर तुम्हें ग्रेट डेप्थ में जाना है तो सीरियसली होकर थोड़ा सा बोल देता हूं, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में कोई भी टॉपिक में कमी लग रही है कि भैया ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो वाले नहीं हो रहे हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूं आफ्टर वॉचिंग दीज लेक्चर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन दीज लेक्चर्स कुछ लैग्स हैं इसमें, तो मेरे को वो भी डिस्क्रिप्शन में बता देना कि भैया नहीं हो पा रहे हैं। फ्रीली यू कैन से इट, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है, पूरा अपने अंदर से जितना कंटेंट मैं निकाल सकता था निकाल दिया है। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैं लेक्चर बना रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं प्रीवियस ईयर की लाऊंगा तो इतने स्मूथली हमारा मार्कर, इतना स्मूथली हमारे पेन चल रहा होगा कि भैया ये तो आते हैं, ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। समझ पा रहे हो? अगर तुम वो इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा इंटीग्रल सारा कुछ करा दिया, भैया उसमें तो बहुत ऊपर चले गए हम जैम से। जैम का हर एक क्वेश्चन निपटा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही गेट लेवल का करा दिया यूजलेस टाइप का कि जो जैम में पूछा ही नहीं जाता। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन वही है, स्तर थोड़ा बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ा दिया थोड़ा। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा कर लेना। लेट अस सी कि कौन एंड तक पहुंचा है, इसके बहाने कम से कम पता तो लगेगा यहां तक पहुंचा कौन है वीडियो में, आधे तो बीच में से ही चले गए होंगे। सो आई होप कि लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं किसी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट में कंटेंट ही निकल रहा है मुझसे। हाँ, मेरे को वो एक और बार बताना चाहूंगा, डेरोगेटरी, नॉन डेरोगेटरी, एएम, जीएम याद आ गया देखो, तो बंद करने का मन भी नहीं हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।